दोस्तों, मैं अरविंद कुंतल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम आईएएस कोड 456 2000 पार्ट 3। दोस्तों, आज हम कुछ आईएएस 456 जो कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को आज स्टडी करेंगे विद आंसर्स। और ये दोस्तों, ये वीडियो जो है हमारा, ये पार्ट 3 है। इसके पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 1 भी बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आईएएस 456 की नॉलेज है वो थोड़ी और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड ग्रेड्स। तो एज पर आईएएस कोड ये हमारा क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं, टेबल नंबर 5 है मेरी मेंशन की हुई है, और ये आईएएस कोड के पेज नंबर 20 में मिलेगी आपको। अगर आपके पास आईएएस 456 है तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 20 पर टेबल नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर प्लेन कंक्रीट और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के बारे में बताया हुआ है कि इसका मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, और मिनिमम जो हमारी ग्रेड है कंक्रीट की वो हमारी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम प्लेन कंक्रीट से। तो देखिए, ये हमारे एक्सपोजर माइल्ड के लिए 220 केजी सीमेंट होना चाहिए, और उसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.60 होना चाहिए। आईएएस कोड ने इसकी कोई भी मिनिमम ग्रेड को मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपना M15 ग्रेड के लिए। ठीक है, तो M15 ग्रेड के लिए मेरा 240 केजी सीमेंट होना चाहिए, और जो मेरा वाटर सीमेंट रेशियो है वो मैक्सिमम 0.60 होना चाहिए। अब मैं आता हूं M20 के लिए। M20 के लिए मेरा 250 केजी सीमेंट होना चाहिए। M20 के लिए जो मेरी वेरी सीवियर कंडीशन में यूज हो रहा है उसके लिए 260 केजी सीमेंट होना चाहिए, एंड M25 के लिए मेरा 280 केजी सीमेंट होना चाहिए। यहीं पर इनका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो M20 के लिए 0.5 रखना है हमने मैक्सिमम। M20 जो सीवियर कंडीशन के लिए है उसके लिए 0.45 रखना है, और M25 के लिए मेरा 0.40 रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपना रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, जहां पर हमारा सरिया भी यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं। देखिए, M20 जो मेरा ग्रेड है इसके लिए मेरा 300 केजी मिनिमम सीमेंट होना चाहिए, और ये जो मेरा केजी है ये पर एम क्यूब का मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सामने देखिए ऊपर लिखा भी इसकी यूनिट है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो आप देखें तो ये देखिए, इसके बाद मेरा M25 ग्रेड है, तो मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.5 रहेगा, और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी सीमेंट की वो मेरी 300 केजी रहेगी, यानी 6 बैग्स ऑफ सीमेंट। M30 के लिए मेरा वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 होता है, 0.45 होता है, और सीमेंट मेरा 320 केजी चलेगा। M35 के लिए मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 होता है, और जो हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंटेंट होगा वो मेरा 340 केजी होगा। एंड यही M40 के लिए जो मेरा वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.40 है, और 360 मेरा यहाँ पर सीमेंट कंटेंट रहेगा। अच्छा दोस्तों, इस चीज से हम ये चीज समझते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, वो मेरा 0.40 से 0.6 तक लाई करता है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये भी पूछे कि हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा 0.40 से 0.60 के बीच में लाई करता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 नॉमिनल मैक्सिमम साइज। दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि एज पर आईएएस कोड जो हमारा हमें सीमेंट में कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कितना प्लस माइनस करना पड़ता है अगर हम एग्रीगेट जो हमारा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं हम अगर वो 20 से अलावा कोई और दूसरा साइज यूज कर रहे हैं उसका। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मेरा आईएस 456 में क्लॉज नंबर 8.2.4.1 में टेबल नंबर 2 में मेंशन है, और ये आपको पेज नंबर 21 पर मिलेगा। तो जो 21 पेज नंबर पर जाएंगे तो आपको एक ऐसी टेबल दिखेगी जिसका टाइटल है एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर एग्रीगेट अदर देन 20 नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में यहाँ पर नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है, और यहाँ आपका एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट है। ये जो सीमेंट है ये मेरा पर केजी पर क्यूबिक मीटर में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसे अगर देखिए अगर मैं 20 यूज कर रहा हूँ एग्रीगेट तो मेरा एडजस्टमेंट यहाँ पर 0 है, क्योंकि ऑलरेडी वो उसने जो डिजाइन पहले हमें बताया हुआ है वो 20 के लिए बताया हुआ है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट की, कि अगर मैं वहां पर 10 यूज करता हूँ तो अगर दोस्तों मैं 10 एग्रीगेट यूज कर रहा हूँ
20 mm की जगह पर, तो देखिए मुझे उस पर्टिकुलर आरएमसी प्रोडक्शन के लिए, उस कंक्रीट के प्रोडक्शन के लिए मुझे 40 केजी पर एम क्यूब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? और यहीं अगर मैं 40 mm एग्रीगेट यूज कर रहा हूँ, जो कि मेरा 20 से भी बड़ा होता है, तो मुझे -30, मतलब मुझे जितना मैं 20 के लिए यूज कर रहा था, उसमें से मेरे को -30 केजी और करना पड़ेगा, और जो मेरी क्वांटिटी निकल कर आएगी वो मुझे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 mm के लिए 200 केजी पर क्यूबिक मीटर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे 40 mm के लिए 170 केजी पर क्यूबिक मीटर यूज करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे-जैसे हम अपना हमारा जो एग्रीगेटर साइज़ बढ़ता जाता है, तो हमारा जो सीमेंट की कंजप्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे आप इस टेबल में देख भी पा रहे होंगे कि देखिए जैसे-जैसे मेरा जो एग्रीगेटर साइज़ बढ़ रहा है, तो मेरी जो सीमेंट की कंजप्शन है वो कम हो रही है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है हमारे लिए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा 3 है कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड टू सी। तो दोस्तों अब हम बताएंगे कि हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है कि जहां पर जो हमारी कंक्रीट है वो सी वाटर के आसपास है या सी वाटर के अंदर है, या फिर एक्सपोज्ड टू सी कोस्ट, वो कहीं सी कोस्ट के आसपास हम कुछ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात कर अगर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आईएस कोड 456/2000 में क्लॉज नंबर 8.2.8 में मिलेगा, जो कि पेज नंबर 21 पर है। तो जब आप पेज नंबर 21 खोलेंगे, तो आपको देखिए ये सामने मेंशन दिखेगा, कॉन्क्रीट इन सी कवर, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी प्लेन कॉन्क्रीट हम यूज करेंगे अपने सी सी वाटर या फिर एक्सपोज टू सी कोस्ट में, वो हमारी M20 होगी। प्लेन कंक्रीट मिनिमम ग्रेड है, और जो हम रीइंफोर्स कंक्रीट यूज करेंगे वो हमारी मिनिमम ग्रेड M30 होनी चाहिए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमें ये कहाँ से दिखता है। देखिए, तो देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कंक्रीट इन सी कोस्ट, कंक्रीट इन सी कोस्ट और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। शैल बी एट लीस्ट M20 ग्रेड इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट, जैसा कि मैंने बताया M20 ग्रेड प्लेन कंक्रीट के लिए, एंड M30 इन केस ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। M30 जो है मेरा वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए यूज करना है। अच्छा दोस्तों, उसमें एक बात सबसे जो मेन है वो है ये है कि वी हैव टू यूज हमें यूज करना है क्या, यूज ऑफ स्लैग और पोजोलाना सीमेंट। अगर मेरे पास स्लैग सीमेंट या पोजोलाना सीमेंट है, वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा अंडर सच कंडीशंस के लिए। ये भी मेरा आईएस कोड मुझे बताता है, ठीक है? तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो, ठीक है? जो मेरी मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट है और थिकनेस जो है मेरी स्लैब की, उसका रेशियो क्या होना चाहिए एज पर आईएस कोड, ठीक है? तो जब आप दोस्तों जाएंगे आईएस 456/2000 में क्लॉज नंबर 32.2.3 32.2.3 पर जब आप जाएंगे, जो कि मेरा पेज नंबर 61 पर मेंशन्ड है, तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस h डिवाइडेड बाय t शैल नॉट एक्सीड्स 30, ठीक है? अब हम आपको समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए हमने यहाँ आंसर मेंशन किया हुआ है, इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो शैल नॉट बी एक्सीड 30। तो h डिवाइड बाय t शैल बी लेस देन 30, ठीक है? अब देखिए, अब मेरी अगर हाइट, अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर मेरी जो हाइट है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है मेरी, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन पर जो मेरा काम चल रहा है वहां पर, वो 3 मीटर है, ठीक है? और जो मेरी स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm हम जनरली कंसिडर करते हैं। दोस्तों ये मैं आपको सबसे स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूँ। आप जब भी कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वहाँ जो हमारे फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होती है, वो 3 मीटर ही होती है, या 3 मीटर 50 हो सकती है, या 2950 हो सकती है, बट टेंटेटिव वो 3 मीटर के आसपास ही होती है। और स्लैब थिकनेस जो होती है हमारी, वो 150 mm ही होती है। शायद 175 भी हो सकती है, कहीं 125 भी हो सकती है, बट इससे ऊपर ज्यादा नहीं होती है वो, ठीक है? तो एज पर आईएस कोड जो हमारा बोलता है 3000 डिवाइडेड बाय 150, देखिए 3000 डिवाइडेड बाय 150 मेरा है 20, एंड 20 इज लेस देन 30, ठीक है? तो ये मेरी पास है एज पर आईएस कोड। 20 is less than 30 which is passed as per IS code। तो दोस्तों ये भी काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि एग्जैक्टली मेरा मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो क्या होता है, ठीक है? चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल। हमें हमारी जो शेयर वॉल्स होती हैं या फिर वॉल होती है, उसकी हमारी मिनिमम थिकनेस एज पर आईएस कोड
कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ये हमारी होती है 100 mm। ठीक है? तो अगर आप ये क्रॉस वेरीफाई करना चाहें या फिर वहाँ से आप पढ़ना भी चाहें आईएएस 456 से, दोस्तों ये मैं आपको इसलिए वेरीफाई करने के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप ये स्टडी आईएएस कोड से भी करना चाहें तो आप ईज़िली वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक ढूँढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने आपको इसीलिए क्लॉज़ और उसका पेज नंबर मेंशन किया है कि आप ईज़िली वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो क्लॉज़ नंबर 32.1 में आप जाएँगे, पेज नंबर 61 पर मेंशन्ड है ये। तो देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल शैल बी 100 mm। ठीक है? तो एज़ पर आईएएस 456 जो मेरी मिनिमम थिकनेस होती है वॉल की, वो 100 mm होती है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ही जो भी कमेंट्स आएँगे उससे मुझे मेरी भी लर्निंग बढ़ती है और मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर सकता हूँ उससे। ठीक है दोस्तों, तो और इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो भी इससे एडवांटेज ले पाएँ। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें एक यूट्यूब में एक बेल बटन का ऑप्शन भी आता है, तो आप बेल बटन प्रेस कर देंगे, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। तो आप बेल बटन भी प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।